एयरलाइंस की लापरवाही के कारण यात्री की फ्लाइट छूटी। घटना बागडोगरा एयरपोर्ट की है। यात्री का नाम लालन महतो है। उन्होंने बताया कि कल सुबह लगभग 7:45 बजे जब वह अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा, जयपुर जाने के लिए, बाहर चेकिंग पर भारी भीड़ का सामना करने के बाद वह 8:05 पर काउंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर अपना सामान भी दे दिया और बोर्डिंग पास भी ले लिया 8:15 तक। उसके बाद उन्होंने बताया कि वह ऊपर की ओर बढ़े और वहां सिक्योरिटी चेक में काफी लंबी लाइन थी, जिसमें उन्हें काफी समय लग रहा था, जिस पर उन्होंने एयरलाइन के कर्मचारियों से अनुरोध किया कि उन्हें आगे जाने दे, पर वहां उन्हें कहा गया कि उनको फ्लाइट लेकर ही जाएगी। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक्स-रे मशीन से पार होने पर उनकी जैकेट भी वहां से चोरी हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से की। उसके बाद उन्होंने बताया कि वे जैसे तैसे बोर्डिंग गेट तक पहुंचे, जहां उनके पास को स्कैन किया गया, पर अगले ही क्षण उनको मना कर दिया गया। अन्य यात्री जो कि वहां मौजूद थे, वो उन्होंने भी एयरलाइन को गलत ठहराते हुए कहा कि यात्री ने काफी मशक्कत के पर उन्हें फ्लाइट में जाने नहीं दिया गया। फ्लाइट चली गई ऐसा उन्हें बताया गया, पर उसके आधे घंटे बाद उनका सामान उन्हें वापस दिया गया, जिसमें टैग लगे हुए थे। यात्री ने कहा कि वह एयरपोर्ट से लेकर एयरलाइन तक सभी के पास गए, पर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। मेरा बोर्डिंग है, मेरा बोर्डिंग टाइमिंग इसके अंदर में है, और इन्होंने ये किया है, इनका एक बंदा साइड से लेकर के लेने के लिए नहीं आया कि आपका टाइमिंग है, कोई सर्विस नहीं है। इन लोगों ने मुझे क्या था, मेरे पास में जो बोर्डिंग टिकट है, मैं आप लोगों को सब बोर्डिंग टिकट दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कितना बजे का टाइमिंग बनाया। ये देखिए, ये मेरा टिकट है, मैं इसमें टाइमिंग है, और आपको बताता हूँ कि मैं 7:30 बजे मेरा ये बोर्डिंग पास बन गया था, लेकिन इतना भीड़ था कि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 9-10 हो गए। सिक्योरिटी चेक इन में मेरा जैकेट तक चोरी हो गया है। मैं सिक्योरिटी चेक इन में कंप्लेन भी किया हूँ, और वहाँ पे मैं खड़ा था, मेरा फोटो कैमरा के सामने उन्होंने, मैडम ने, उसने मेरा फोटो भी लिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने एक बार भी न अनाउंसमेंट किया, न मुझे बुलाने के लिए आया। यहाँ पे खड़े कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी और इनके साथ बोला भी, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है, और मेरा फ्लाइट को ज़बरदस्ती कैंसिल करवाया। मैं गेट पे था, उन्होंने मेरा फोटो के टिकट पे स्कैन कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने सिस्टम से डिलीट किया। आप देख रहे हैं कि मैं लास्ट गेट पे हूँ। इन्होंने मेरा टिकट, मैं अभी आपके सामने इनके हाथ से टिकट लिया, स्कैन करने के बावजूद इन्होंने मेरे टिकट को डिलीट किया है। ये भाई साहब, ये मेरे साथ लाइन में खड़े थे, आप ये 2 घंटे से खड़े होके बहुत धक्का मुक्की करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। 5 मिनट लेट हुए थे, इन्होंने गेट बंद कर दिए, जबकि मेरा बहुत ही घटिया सर्विस है स्पाइस जेट की, कभी किसी को बुक नहीं करवाना है, जबकि इन्होंने मेरा टिकट को कैंसिल किया है। मैं सुबह 6:30 बजे मेरे घर से निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पलासन ब्रिज टूटा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को पूरा सिलीगुड़ी घूम कर के आना पड़ता है। मुझे सुबह 9-10 का फ्लाइट था, मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकला हूँ। आपका खपरेल, मेरा माटीगेरा में हिमू दूध फैक्ट्री पास मेरा घर है। मैं खपरेल मोड़ होते हुए, आपका दार्जिलिंग मोड़ होते हुए, पूरा नौका घाट होते हुए, मेडिकल होते, पूरा सिलीगुड़ी घूम करके हम यहाँ पे 7:30 बजे पहुँचे। यहाँ एक लंबा सा, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं से लाइन स्टार्ट थी। इस लाइन के बावजूद भी जब हम अंदर चेकिंग किए, 8 बजे हमारा बोर्डिंग पास बन गया। आपके पास जो मेरा बोर्डिंग पास, जो 8 बजे मेरा बोर्डिंग पास बन गया, मेरा लगेज जो है ये चेक इन ले लिया गया था। ये फ़्लाइट के लिए निकल चुकी हुई थी, और हम सिक्योरिटी चेक इन में थे। सिक्योरिटी चेक इन से हमारा 9 बजने में बहुत टाइम लगा, 1 घंटे ऐसा वहाँ लगा। फिर मैंने 9:10 बाकी था, तब मैंने स्पाइस जेट के कर्मचारी को बोला कि भाई सिर्फ 10 मिनट बाकी है, आप मुझे इन करा दो, फ्लाइट छूट जाएगी। उन्होंने बोला सर फ्लाइट आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, आप आराम से लाइन से आइए। हमें लाइन क्रॉस करने में और चेक इन करके उस तरह जाते जाते 9:10 हो गए। फिर वहाँ जो है हमारा ये हो गया, मेरा एक जैकेट था, जो जैकेट भी यहाँ से चोरी हो गया। उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई समय नहीं लगा। उन्होंने मेरा एक फ़ोटो लिया और बोला कैमरा की तरफ देखने के लिए। मैंने कैमरा की तरफ देखा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बोला कि आपको अगर जैकेट मिलता है तो आपको मिल जाएगा। तो इतने में ही वहाँ से उनके स्टाफ आ गए और मुझसे पूछा मेरे लिए ललन में, तो मैं उनके साथ में चला गया। मेरा गेट पास, बोर्डिंग पास को उन्होंने स्कैन किया। आप देखेंगे उनके हाथ से यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने बाद में इसे कैंसिल किया और उन्होंने डिलीट किया अपने सिस्टम से। मेरा बोर्डिंग पास ऑलरेडी बन चुका था, मतलब स्कैन हो चुका था, गेट खुली हुई थी, और उनका किसी एक स्टाफ ने कहा
कि नहीं लेना है, और फिर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। उनके पास इतना समय था कि मेरा लगेज को वहाँ से निकाल करके, फ्लाइट से निकाल करके ला करके दे सके, पर मुझे वो इन करेंगे, इनके पास इतना समय नहीं था। फिर मैं इस एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में गया, उनको मैंने बोला कि साहब ये बातें हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलती है कि मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम आप कंप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लेन डायरी दिया जिसमें मैंने उनको कंप्लेन लिख करके दिया हूँ, लेकिन उन्होंने उसके आगे बोला कि मैं फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरा कंप्लेन स्लिप उनको एक रजिस्टर्ड था जिसमें मैंने उनका कंप्लेन उनको दिया हूँ, और वो लिखे हैं। फिर मैं उनका स्पाइसजेट का मैनेजर को ढूंढा, मैनेजर अभी तक नहीं आए हैं। फिर उसका जो सुपरवाइज़र है वो सुपरवाइज़र आया, सुपरवाइज़र से मैंने बात किया। सुपरवाइज़र बोल रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा बंदा जो है वहाँ पे आपको आवाज़ लगा रहा था, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये आपकी ये है। जबकि उसके किसी बंदे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। मेरी मिसेज़ ने 2-3 बंदों को बोला, मैंने उनको कॉल करके बोला था, तो उसने 2-3 को बोला कि भाई लाइन में है, आप उनको निकालिए, लेकिन कोई नहीं गया लेने के लिए। बल्कि मेरा मिसेज़ को ये कहा कि आप बैठिए, वो आ जाएंगे। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार, करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की, घर लेना हो डायमंड सेट, जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी पन्ना के तमाम वैरायटी। इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड में। 4 दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान, हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड, सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सोना, पक्का विश्वास। पाइन का सीलिंग, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये सीलिंग भी है हमारे पास। ये रॉ आती है बिना पॉलिश की, पॉलिश करके भी अवेलेबल है हमारे पास। ये PVC फ्लोरिंग है, यू कैन यूज इन वाटर एरियाज, 2 mm थिक, वेरी गुड प्रोडक्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम 60 रुपीज स्क्वायर फुट ऑनवर्ड्स। UPVC विंडोज भी बनाते हैं। ये UPVC विंडो है, स्लाइडिंग में भी आती है, ओपनेबल में भी आती है, इसमें कलर भी अवेलेबल है। ओवरऑल वी हैव वॉलपेपर्स, पैनलिंग, many more items. Mirrors are available with us. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130।